सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो आज की वीडियो बनाने वाला हूँ वो सेट की नोटिफिकेशन जो कि 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है 5 तारीख को। तो यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रहा होगा, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। तो आपको इससे समझ आ रहा होगा कि ये अवसर जो हमको अभी मिला है, जो अभी हमको मिला है सेट 2024 के रूप में, ये बहुत दिनों बाद मिला है। और ये ऐसा मौका है जिसको हमको जाने नहीं देना है हाथ से, क्योंकि अगर ये सेट 2024 हमारे हाथ से छूट जाता है तो बहुत मुश्किल है आगे भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरली ये नोटिफिकेशन आपने जान ही चुके होंगे कि 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछ भी रहे थे कि सर कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए या कैसे नोट्स तैयारी करनी चाहिए। तो उस सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। और कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितना जाता है या कैसे तैयारी करें। तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे यहाँ डिस्कस करूंगा। तो ये तो आपको कंफर्म हो ही गया है कि इसका एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई 2024, यानी कि ये संडे को इसका डेट भी कंफर्म हो गया है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अभी एग्ज़ाम इसका फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होगा 13 मई। ठीक है, 13 मई को इसका एग्ज़ाम शुरू होगा, फॉर्म डलना शुरू होगा। और ये हम इसमें कितने पेपर होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो जनरली इसमें दो पेपर होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। और इसमें 19 यानी कि 18 से 19 सब्जेक्ट, इसमें 19 सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। तो जो जिस विषय में मास्टर्स हैं, ठीक है, जो जिस विषय में मास्टर्स किया है, एमएससी किया है, वो वो लोग जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सेट का एग्जाम दिला सकेंगे। ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे जो फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर, यानी कि 2 पेपर होगा। आपको 3 घंटे के अंदर 2 पेपर को दिलाना है। फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए आपका 1 आवर का टाइम रहेगा जनरली, और सेकंड पेपर के लिए 2 आवर्स का टाइम रहेगा। ठीक है। तो इसमें जनरली हमको जो पहला पेपर होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर होता है, उसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 नंबर के, यानी कि 15 × 2 तो 100 मार्क्स का। और जो सेकंड पेपर रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, जैसे हमने केमिस्ट्री में एमएससी किया या बायोटेक में किया या जूलॉजी में किया या फिजिक्स में किया है, तो उसका 100 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो 100 × 2 = 200, यानी कि टोटल आपको 300 मार्क्स का पेपर मिलेगा। ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर इसमें क्या करना है, अटेंड करना है। और इसमें जो कट ऑफ आता है वो मैं बाकी डिस्कस करूंगा। ठीक है। कट ऑफ जनरली ये 2019 का कट ऑफ है। 2019 का जो कट ऑफ गया था वो ओबीसी के लिए गया था। ठीक है, ओबीसी के लिए जो केमिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ आपको केमिकल साइंस का जो कट ऑफ गया है वो 47% गया है। ठीक है, 47%। 47% करने का मतलब उसका है, उसका जितना भी नंबर का परसेंट है। ठीक है। फिर एससी के लिए गया है ये 44%। तो इस तरीके से अलग अलग, यानी कि 40 to 50%। 50% ये जनरल का, जनरल कैटेगरी है। फिर 51 इतना कट ऑफ गया है। ठीक है। फिर हाँ सॉरी, 2019 का कट, ये 2018 का कट ऑफ है। 2018 का कट ऑफ है। और ये 2019 में जो सेट हुआ था उसका कट ऑफ लास्ट गया था 43%। देखो, ये देखो केमिकल साइंस का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ जारी होता है। तो जनरली मैं भी केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहा हूँ। जो जनरल कैटेगरी था, अनरिजर्व कैटेगरी था, उसका 43% गया है। यानी कि ये समझिए कि आपको 50 to 55% ये कट ऑफ हमको गेन करना है। 50 to 55%, यानी कि अगर 300 का एग्जाम का मार्क्स है तो हमको 150 to 160 ये नंबर हमको गेन करना है, तब जाके हम सेट की क्वालिफाइड यानी कि उस पर्टिकुलर रेंज में हम अपने आप को ला पाएंगे। तो जनरली ये बहुत आसान है कि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इसमें कोई क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है माइनस मार्किंग की, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। आपको पूरे 300 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको जो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसको पूरा क्या करना है, अटेंड करके आना है। तो इसमें आपको कोई डरने की, घबराने की बात नहीं कि माइनस हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारे कट ऑफ के बारे में। ठीक है। और जनरली इसमें हाँ, सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें पहला पेपर होता है। हम जनरली सब्जेक्टिव पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली सब्जेक्टिव पेपर को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है
हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम चूज करें, यानी कौन सा बुक्स पढ़ें। तो फर्स्ट पेपर के लिए एक बुक्स आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक्स है, जिसमें हम पढ़ते हैं जो यूजीसी नेट के हैं। ठीक है, जो यूजीसी नेट होता है, आपने सभी ने सुना होगा। जो यूजीसी नेट होता है, उसका जो फर्स्ट पेपर, उसमें दो पेपर, जैसे कि हम जो साइंस वाले हैं वो CSIR नेट दिलाते हैं। ठीक है, CSIR नेट। तो CSIR नेट में जनरली एक ही पेपर होता है, लेकिन जो यूजीसी नेट होता है उसमें दो पेपर होता है। उसमें एक फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड, दूसरा सेकंड जो सब्जेक्टिव होता है। तो हमको अगर सेट की तैयारी करना है, ठीक है, अगर हमको सेट की तैयारी करना है, तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, दो पेपर दिलाएंगे। एक तो मैं पहले ही बोला हूँ, एक जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। और जो दूसरा पेपर होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। तो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जो बुक्स हैं, उसमें जनरली एक बहुत अच्छा बुक रिकमेंड करते हैं यूजीसी नेट वाले, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक KVS मदान करके बुक आता है। ठीक है, KVS मदान। ये बुक आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको, इसका सॉफ्ट कॉपी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो KVS मैदान का है, इसमें जो पहला पेपर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें 10 यूनिट है। ठीक है, कितना है, 10 यूनिट्स हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो 10 यूनिट्स हैं, उसमें से पर्टिकुलर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पर्टिकुलर 5 into 10, तो ये हो जाएगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें जनरली जो फर्स्ट यूनिट होता है वो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर दूसरा यूनिट जो होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ठीक है, जो रिसर्च लेवल का है, कुछ उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल यूनिट, या मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद है अपना ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर कुछ इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल। फिर एक लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल, और हाँ, हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो इस तरीके से 10 यूनिट उसमें आया है। ठीक है, तो ये पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला पेपर के लिए हमको सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, इसमें बहुत कम टाइम मिलता है, यानी कि 1 आवर में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 आवर में हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जितना ज्यादा हो सके इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के से ही हमको टाइम का मैनेजमेंट हो पाएगा, और इसी से ज्यादा नंबर गेन करना है पहला पार्ट में। बाकी सब्जेक्टिव पार्ट तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बुक रिकमेंड कर दिया। ये जो बुक है KVS मदान करके, ठीक है, KVS मदान करके बुक आता है, उसको हम इसके पहला पेपर के लिए रिफर कर सकते हैं। ठीक है, KVS मदान ऐसे आता है। ये दोनों मीडियम में आता है, KVS मदान। ठीक है, दोनों मीडियम में आता है। इंग्लिश मीडियम में भी है ये। इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में प्रीफर कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम में रिफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ नोटिफिकेशन और कुछ बुक्स के बारे में। बाकी मैं आपको केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, वन बाय वन। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।